डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है रिगार्डिंग टेली कम्युनिकेशन सिलेबस। तो इसमें हम आज एमसीक्यूज ऑन यूनिट 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक हमारे अपलोड किए हुए वीडियोस एमसीक्यूज ऑन टेली कम्युनिकेशन नहीं देखे हैं तो एक बार प्रोफाइल सेक्शन में विजिट करके वॉच करें। इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का। अगर आपको अभी तक हमारी तरफ से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग पे। क्वेश्चन नंबर 1, डिजिटल मॉड्यूलेशन कन्वर्ट्स। आपको बताना है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन किस चीज को कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर रहेगा डिजिटल डेटा इनटू मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल्स। डिजिटल मॉड्यूलेशन कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा को इनटू मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक इन मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम इज। मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में जो मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज की जाती है डिजिटल मॉड्यूलेशन के लिए उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा QAM, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्टिंग अ सिग्नल फ्रॉम इट्स सैंपल्स इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं जिससे हम रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं सिग्नल को फ्रॉम इट्स सैंपल्स। इसका आंसर रहेगा रिकॉन्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, नाइक्विस्ट थ्योरम स्टेट्स दैट सैंपलिंग रेट मस्ट बी एट लीस्ट। इसका आंसर रहेगा डबल द सिग्नल फ्रीक्वेंसी। नाइक्विस्ट थ्योरम बताती है कि जो सैंपलिंग रेट होती है वो डबल होनी चाहिए सिग्नल फ्रीक्वेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन PCM। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी। पल्स कोड मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व, इसका करेक्ट ऑप्शन है सैंपलिंग, क्वांटाइजेशन एंड इनकोडिंग। यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, क्वांटाइजेशन करते हैं और इनकोडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन एरर इन डिजिटल मॉड्यूलेशन इज कॉज्ड बाय। क्वांटाइजेशन एरर डिजिटल मॉड्यूलेशन में किस चीज से होती है। इसका आंसर रहेगा एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a higher bit rate in digital modulation leads to। तो इसका आंसर रहेगा an increased bandwidth requirements। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक एडवांटेज ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन और एनालॉग मॉड्यूलेशन इज। आपको बताना है कि बेसिक एडवांटेज क्या है डिजिटल मॉड्यूलेशन की और एनालॉग मॉड्यूलेशन। तो इसका आंसर रहेगा इंक्रीज्ड नॉइज इम्यूनिटी। डिजिटल मॉड्यूलेशन में हमें इंक्रीज्ड नॉइज इम्यूनिटी मिलती है बनिस्बत एनालॉग मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग FSK रिप्रेजेंट्स डेटा एज वेरिएशंस इन। तो इसका आंसर रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ। इसका आंसर रहेगा कन्वर्टिंग अ कंटिन्यूअस सिग्नल इनटू अ डिस्क्रीट सिग्नल। कंटिन्यूअस सिग्नल को एक डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करने को सैंपलिंग कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है एमसीक्यूज ऑन क्वांटाइजेशन, इनकोडिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वांटाइजेशन इन डिजिटल मॉड्यूलेशन रेफर्स टू। क्वांटाइजेशन किस चीज का नाम है डिजिटल मॉड्यूलेशन में, क्वांटाइजेशन किस चीज को कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा अप्रोक्सीमेटिंग द सिग्नल्स एम्पलीट्यूड लेवल्स। जो सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड लेवल्स को अप्रोक्सीमेट करना, उसको कैलकुलेट करना, तो उसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी होगी। TDM की फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइड्स द चैनल बेस्ड ऑन। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग चैनल को किस बेसिस पे डिवाइड करती है। तो इसका आंसर रहेगा टाइम स्लॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग FDM ईच सिग्नल। तो इसका आंसर रहेगा ऑक्यूपाइज अ यूनिक फ्रीक्वेंसी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ। डी मल्टीप्लेक्सिंग किस चीज का नाम है। तो इसका आंसर रहेगा सेपरेटिंग कंबाइंड सिग्नल्स इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स।
मल्टीप्लेक्सिंग में हम सिग्नल्स को कंबाइन करते हैं और डीमल्टीप्लेक्सिंग उसका इनवर्स है, उसका रेसिप्रोकल है, यानी इसमें हम जो कंबाइंड सिग्नल्स हैं उनको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन नॉइज इंक्रीजेस व्हेन। क्वांटाइजेशन नॉइज इंक्रीज कब होता है? इसका आंसर आएगा बिट डेप्थ डिक्रीज। जब बिट डेप्थ डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्वांटाइजेशन नॉइज जो है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकोडिंग बाइनरी डेटा इनटू अ सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन इन्वॉल्व। एक सिग्नल में बाइनरी डेटा को इनकोड करना ट्रांसमिशन के लिए, इसमें हम कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर आएगा मॉड्यूलेशन एंड इनकोडिंग। मॉड्यूलेशन एंड इनकोडिंग की मदद से हम एक सिग्नल में बाइनरी डेटा इनकोड कर सकते हैं फॉर ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ टीडीएम और एफडीएम। आपको बताना है कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की एडवांटेज क्या है और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका आंसर रहेगा हायर एफिशिएंसी फॉर डिजिटल डेटा। टीडीएम में हायर एफिशिएंसी होती है फॉर डिजिटल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सिंग इंक्रीजेस चैनल यूटिलाइजेशन बाय। मल्टीप्लेक्सिंग की वजह से जो चैनल यूटिलाइजेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसकी रीजन क्या है? इसका आंसर रहेगा सेंडिंग मल्टीपल सिग्नल्स साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन लेवल्स इन पीसीएम सिस्टम आर डिटरमाइंड बाय। पीसीएम की फुल फॉर्म है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो आपको बताना है कि पीसीएम सिस्टम में क्वांटाइजेशन किस चीज से हम डिटरमाइन करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा बिट रेजोल्यूशन, बी पार्ट। पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक डिजिटल टेक्निक है जिससे हम कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल्स को इनटू डिजिटल फॉर्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होती है? ये एक टेक्निक होती है, डिजिटल टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जा सकता है कि वो कौन सी टेक्निक है जिसकी मदद से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनालॉग सिग्नल्स को इनटू डिजिटल फॉर्म? तो इसका आंसर रहेगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज ऑन पीएएम, पीपीएम, पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स एंड प्रिंसिपल्स की तरफ। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पीएएम स्टैंड्स फॉर। इसका आंसर रहेगा ए पार्ट पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पीपीएम द सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएशन इन। पीपीएम सिस्टम में सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय वेरिएशन इन। इसका आंसर रहेगा पोजीशन ऑफ पल्सेस। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन पीपीएम, ये आप नाम से ही यहां पे याद रख सकते हैं कि इसमें हम जो पोजीशन है उसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीडब्ल्यूएम स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर रहेगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ की डिसएडवांटेज ऑफ पीएएम इज। आपको बतानी है कि की डिसएडवांटेज पीएएम की क्या है? तो इसका आंसर रहेगा हाई नॉइज ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीएम इज डिराइव्ड फ्रॉम। इसका आंसर रहेगा पीडब्ल्यूएम। पीपीएम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन को डिराइव किया गया है फ्रॉम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडब्ल्यूएम वेरीज। पीडब्ल्यूएम वेरी क्या करता है? इसका आंसर आएगा विड्थ ऑफ पल्सेस। ये आप नाम से भी याद रख सकते हैं कि पीडब्ल्यूएम का मतलब है, फुल फॉर्म है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पीपीएम द इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड इन। पीपीएम में हम इंफॉर्मेशन किस चीज में इनकोड करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा टाइमिंग ऑफ पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंड विड्थ ऑफ पीडब्ल्यूएम इज। पीडब्ल्यूएम में बैंड विड्थ क्या होती है? तो इसका आंसर रहेगा लार्जर देन पीएएम। पीडब्ल्यूएम में जो बैंड विड्थ होती है वो ज्यादा होती है पीएएम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएएम इज कॉमनली यूज्ड इन। पीएएम का यूज हम कॉमनली किस जगह करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम पीएएम सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ की एडवांटेज ऑफ पीपीएम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। उसकी एक की एडवांटेज आपको बतानी है। तो इसका आंसर रहेगा लो नॉइज सेंसिटिविटी। अब नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं एमसीक्यूज ऑन बेसिक्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मोबाइल कम्युनिकेशन प्राइमरीली रिलाइज ऑन। मोबाइल कम्युनिकेशन किस चीज पे प्राइमरीली डिपेंड करता है? तो इसका आंसर रहेगा वायरलेस ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम इज। आपको बताना है कि मोबाइल कम्युनिकेशन का जो बेसिक यूनिट है वो कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा सेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल बिटवीन अ मोबाइल डिवाइस एंड अ बेस स्टेशन ऑकर्स व्या। तो आपको बताना है कि जो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल होती है बिटवीन द मोबाइल डिवाइस एंड द बेस स्टेशन वो किस चीज के थ्रू होती है, तो इसका आंसर रहेगा रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर क्लासिफाइड एज। मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को जब क्लासिफाई करते हैं तो किन क्लासेस में करते हैं क्लासिफाई उनको, इसका आंसर रहेगा सी पार्ट बोथ सर्किट एंड पैकेट स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग कॉल्स एंड रूटिंग इन मोबाइल नेटवर्क्स इज। उस डिवाइस का नाम बताना है जो मोबाइल नेटवर्क्स में कॉल्स को मैनेज करता है और राउटिंग को मैनेज करता है, तो इसका आंसर रहेगा MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन इज। मोबाइल कम्युनिकेशन की प्राइमरी एडवांटेज क्या है, तो इसका आंसर रहेगा पोर्टेबिलिटी एंड कन्वीनियंस, यानी वो इजीली पोर्टेबल होते हैं और कन्वीनियंटली हम उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूप्लेक्सिंग इन मोबाइल कम्युनिकेशन रेफर्स टू। मोबाइल कम्युनिकेशन में हम एक टर्म का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेक्सिंग, तो आपको बताना है कि ड्यूप्लेक्सिंग क्या होती है, इसका आंसर आएगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डेटा ट्रांसमिशन। ड्यूप्लेक्सिंग में हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों तरह की ट्रांसमिशन करते हैं डेटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम्स यूज। मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम्स किस चीज का यूज करते हैं फॉलोइंग ऑप्शंस में, तो इसका आंसर रहेगा फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म हैंड ओवर इन मोबाइल कम्युनिकेशन मीन्स। हैंड ओवर का क्या मतलब है मोबाइल कम्युनिकेशन में, तो इसका आंसर रहेगा स्विचिंग कॉल्स बिटवीन सेल्स। जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम बेसिक यूनिट बताते हैं सेल्स हैं, तो उनके दरमियान कॉल्स को स्विच करने के लिए हम हैंड ओवर टर्म यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेस मेथड यूज्ड इन जीएसएम टेक्नोलॉजी इज। आपको बताना है कि जीएसएम टेक्नोलॉजी में हम कौन सा एक्सेस मेथड यूज करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीएसएम टेक्नोलॉजी में हम कौन सा एक्सेस मेथड यूज करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट है एमसीक्यूज ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल साइट हैंड ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी रीयूज। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ सेल साइट इन ए मोबाइल नेटवर्क रेफर्स टू। सेल साइट का क्या मतलब है मोबाइल नेटवर्क में, तो इसका आंसर रहेगा द बेस स्टेशन सर्विंग ए सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी रीयूज इन मोबाइल कम्युनिकेशन एलोज। फ्रीक्वेंसी रीयूज मोबाइल कम्युनिकेशन में किस चीज को एलो करता है, इसका आंसर रहेगा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हैंड ऑफ ऑकर्स व्हेन। डिजिटल कम्युनिकेशन में एक टर्म का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हैंड ऑफ, तो आपको बताना है कि हैंड ऑफ कब होता है या आपको ये बताना होगा कि ये कब हम यूज करते हैं ये टर्म, तो इसका आंसर रहेगा अ कॉल इज ट्रांसफर्ड बिटवीन बेस स्टेशंस। जब एक कॉल को ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन बेस स्टेशंस तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लस्टर इन फ्रीक्वेंसी रीयूज रेफर्स टू। फ्रीक्वेंसी रीयूज में जो हम क्लस्टर टर्म का यूज करते हैं तो उससे क्या मतलब है, इसका आंसर रहेगा अ ग्रुप ऑफ सेल्स यूजिंग यूनिक फ्रीक्वेंसीज। आप ये वर्ड क्लस्टर से ही याद रख सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट हैंड ऑफ ऑकर्स इन। आपको बताना है कि सॉफ्ट हैंड ऑफ कहां पे होता है, तो इसका आंसर रहेगा CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सॉफ्ट हैंड ऑफ कहां पे होता है CDMA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पस ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज इज टू। आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी रीयूज जो हम करते हैं उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, इसका आंसर आएगा इंक्रीज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड हैंड ऑफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। हार्ड हैंड ऑफ आपको बताना है कि किस चीज से कैरेक्टराइज होता है, यानी हार्ड हैंड ऑफ किस चीज को कहते हैं, इसका आंसर रहेगा ब्रेकिंग द ओल्ड कनेक्शन बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू कनेक्शन। हार्ड हैंड ऑफ में हम ओल्ड कनेक्शन को पहले ब्रेक करते हैं, यानी ओल्ड कॉल को ब्रेक करते हैं और न्यू कॉल को न्यू कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्मॉलर सेल रेडियस इन फ्रीक्वेंसी रीयूज इंप्रूव्स, तो इसका आंसर रहेगा फ्रीक्वेंसी यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स आर शेप्ड एज हेक्सागन्स इन थ्योरेटिकल मॉडल्स टू। आपको बताना है कि हम सेल्स को हेक्सागोनल शेप में क्यों बनाते हैं इन थ्योरेटिकल मॉडल्स, इसका आंसर रहेगा तो मिनिमाइज कवरेज गैप्स। कवरेज गैप्स को मिनिमाइज करने के लिए हम सेल्स को हेक्सागोनल शेप्स में तैयार करते हैं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज रीयूज्ड इन अ क्लस्टर डिपेंड्स ऑन।
आपको बताना है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज रीयूज्ड इन ए क्लस्टर किस चीज पे डिपेंड करता है। इसका आंसर आएगा बैंड विड्थ। अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज ऑन ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ सेल फोन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द कंपोनेंट इन ए सेल फोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नल मॉड्यूलेशन। सेल फोन में वो कौन सा कंपोनेंट होता है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर सिग्नल मॉड्यूलेशन? तो इसका आंसर आएगा ट्रांसमीटर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको दो बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द एंटेना इन ए सेल फोन इज। आपको बताना है कि सेल फोन में एंटेना की क्या फंक्शन है। इसका आंसर रहेगा सिग्नल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। सेल फोन में ही नहीं बल्कि हर जगह एंटेना का फंक्शन यही है कि वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और रिसेप्ट करता है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट्स में बताना होगा कि सेल फोन में हम कौन से एंटेना का यूज करते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिम कार्ड इन ए सेल फोन स्टोर्स। सिम कार्ड जो कि हम सेल फोन्स में यूज करते हैं वो किस चीज को स्टोर करता है? तो इसका आंसर रहेगा यूजर डेटा एंड नेटवर्क इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ऑसिलेटर इन सेल फोन इज। आपको बताना है कि ऑसिलेटर की फंक्शन क्या है सेल फोन्स में। इसका आंसर रहेगा प्रोवाइड फ्रीक्वेंसी रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर एम्पलीफायर इन अ सेल फोन इज यूज्ड टू। पावर एम्पलीफायर का हम यूज करते हैं सेल फोन्स में, तो आपको बताना है कि किस वजह से, क्यों करते हैं। इसका आंसर रहेगा एम्पलीफाई द ट्रांसमिटेड सिग्नल। पावर एम्पलीफायर की मदद से हम सेल फोन्स में एम्पलीफाई करते हैं ट्रांसमिटेड सिग्नल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीपीयू इन ए सेल फोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो आपको बताना है कि एक सेल फोन में जो सीपीयू लगा हुआ होता है वो फॉलोइंग ऑप्शंस में से किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर रहेगा मैनेजिंग कॉल्स एंड डेटा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ही हमें चूज करना है कि कौन सा काम है सीपीयू का। इसके अलावा भी सेल फोन में जो सीपीयू लगा होता है उसके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शंस में देखना है कि ऑप्शंस में कौन सा काम होता है सीपीयू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्ले यूनिट ऑफ ए सेल फोन इज कनेक्टेड टू। सेल फोन का जो डिस्प्ले यूनिट है जिसपे हम देख सकते हैं, जिसको हम स्क्रीन भी कह सकते हैं, तो ये किसके साथ कनेक्टेड होता है? इसका आंसर है बेस बैंड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लॉक रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेसिंग विद द यूजर। आपको बताना है कि सेल फोन में वो कौन सा यूनिट है, कौन सा ब्लॉक है जो यूजर के साथ इंटरफेस करता है, यानी जिसकी मदद से यूजर और सेल फोन में इंटरेक्शन हो पाती है। तो इसका आंसर रहेगा डिस्प्ले एंड कीपैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्जिंग यूनिट ऑफ ए सेल फोन इज कनेक्टेड टू। ये एक आसान सा क्वेश्चन है। सेल फोन में जो चार्जिंग यूनिट लगा हुआ होता है वो किस चीज के साथ कनेक्टेड होता है? तो इसका आंसर रहेगा बैटरी, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस बैंड प्रोसेसर इन ए मोबाइल फोन हैंडल्स। आपको बताना है कि जो बेस बैंड प्रोसेसर एक मोबाइल फोन में लगा हुआ होता है वो किस चीज को हैंडल करता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑडियो एंड डेटा सिग्नल्स। ऑडियो एंड डेटा सिग्नल्स को हैंडल करने के लिए एक सेल फोन में, एक मोबाइल फोन में बेस बैंड प्रोसेसर लगा हुआ होता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम यूनिट 4 पे कल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर वॉच करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।